हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहली क्लास में। फ्रेश चैप्टर, फ्रेश डे, फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी लो रहेगी, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं, तो ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला नहीं सकते, इसीलिए। तो छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा लेंदी नहीं होगी। आई थिंक 20 मिनट्स के अराउंड, मोर देन उससे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये क्लास 1 आवर की ही थी। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। हमारे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बेस्ड होंगे किस पर? क्यू ई पर, क्यू आई पर, सॉरी, क्यू से आई पर। जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता था, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वैसे ही आई को डिफरेंशिएट सॉरी आई को डिफरेंशिएट करने पर हमको क्या मिलेगा? सॉरी, क्यू को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? आई। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक, याद रखना। अगर क्यू वेरिएबल ना हो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दूसरी बात, जो क्यू टी का ग्राफ होगा, क्यू टी, क्यू और टी का ग्राफ, क्यू और टी का ग्राफ होगा, वो क्या बताएगा? इसका जो स्लोप है, स्लोप, वो हमको आई बताएगा। ठीक। दूसरी बात, जब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि हमको डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन चार्ज मिल जाएगा। वो कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। जैसे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पर जाने पर हमको क्या मिलता था? चेंज इन पोजीशन। इंटीग्रेट करते थे डी वी बाई डी वी वी डी टी को। वैसे ही सेम, क्या इसमें सिमिलैरिटी है काइनेमेटिक्स से? तो अगर मैं कह दूं कि आई और टी के ग्राफ का एरिया मुझे चेंज इन चार्ज बताएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू आई टी यूज करना है जब ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो। अगर इसमें से एक भी वेरिएबल फॉर्म में दे दिया, मतलब टी के फॉर्म में, मतलब जैसे Q इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 2t+3, या आई इज इक्वल टू टी का क्यूब प्लस टी प्लस 4, तब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना है। क्या निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल है। चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना है आई डी टी का, और आई निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है क्यू का। तो आपको आई होप समझ गया होगा, मेरी सारी बातें एकदम सिंपल थी। आगे चलेंगे हम क्वेश्चंस पर। अब एक बल्ब है, करंट इतना जा रहा है, फिक्स हो गया, मतलब कांस्टेंट है। 10 मिनट तक इलेक्ट्रिक बल्ब जला रहा है, तो चार्ज कितना होगा? क्या करंट कांस्टेंट दे दिया? हाँ, तो सिंपली हम Q इज इक्वल टू आई टी लगा देंगे। तो आई क्या हो जाएगा? Q क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। हमको चार्ज बताना है। आई क्या होता है? आई हमको क्वेश्चन में दिया है 0.6 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई टी। टाइम कितना है? 10 मिनट। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट इसको खा जाएगा, तो 6 × 60 और ये हो जाएगा 360। तो 360 कुलोम मेरा आंसर होगा। सही, ओके। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, जो हमने सीखा, पहले हम ये करते, अच्छा नहीं, जो हमने सीखा उसी पर बेस्ड सवाल आ गया। क्या करेंगे हम? एक ग्राफ है, आ गया मेरा आई टी का ग्राफ। तो मैंने क्या बताया था अभी अभी? अगर आई और टी का ग्राफ होगा तो उसका स्लोप कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि क्यू से आई पर जाते हैं, तो इससे आगे जाने पर स्लोप मिलेगा, तो यहाँ पर तो नाली मिल जाती है, तो उल्टा आएंगे, डिफरेंशिएट होगा। और ये क्या बताएगा? ये चार्ज बताएगा जो फ्लो करेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या बताना है? इफ थ्रू वायर 7.5, मतलब ये टाइम है, इतने टाइम में कितना चार्ज और इतने टाइम में कितना चार्ज। तो यहाँ से यहाँ का एरिया मत निकाल लेना, मैंने ये गलती की थी। तो एक बार हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर एक बार इस पूरे का एरिया निकालेंगे। उसी का एरिया हमारा क्या होगा? चार्ज का रेशियो Q1/Q2 जो होगा, वो होगा एरिया बाई एरिया। अब एरिया निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालते हैं एरिया? ये तो आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा काइनेमेटिक्स में, अगर काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं हम वहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? हाइट इसकी 6 है, बेस इसका 7.5 है, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये हो गया, बेस इसका 7.5 हो गया,
हाइट इसकी 6 हो गई, 2 से इसको काटा तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब अगर मैं 7.5 को लिखना चाहूँ तो क्या मैं 15/2 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 15 तियाँ 45, 45/2। ये क्या हो गया? इसका एरिया। अब इस पूरे का एरिया निकालना है, इसका प्लस इसका, तो इसका एरिया तो हमको पता है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? 7.5, हाइट कितना है? 6, तो 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो ये कितना हो गया? 45। इस पूरे का एरिया 45, इसका एरिया 45/2, तो 45 प्लस 45/2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2। 90 प्लस 45 कैसे लिखेंगे? 9 4 13, 135/2। तो इतने का एरिया मेरा आ गया, इतने का एरिया आ गया, और इसी का रेशियो हमको पूछा है। तो जो Q1/Q2 होगा वो मेरा हो जाएगा कितना? 45/2 डिवाइडेड बाई 135/2। तो नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल होता है, ऊपर वाले से ऊपर वाला। 45 तिहाई 135 होता है, तो मेरा जो आंसर है वो 1/3 आ जाएगा। मतलब कौन सा? वो 3। 1/3 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं ऑप्शन क्रिएट कर दूंगा अभी, 1/3। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। कोई क्वेश्चन किए रहोगे तो ये का रेशियो लिखे रहोगे तो 1/4 आ गया रहा होगा, गलत मत करना। अब चलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्या यार? अमाउंट ऑफ चार्ज बताना था। अगर इतना अमाउंट ऑफ करंट बताना था, अगर इतना चार्ज पास हो रहा हो, क्या क्यू कांस्टेंट दे दिया तो मैं क्यू इजिकल टू आई टी लगा दूंगा, और जो आई होगा वो क्या होगा? वो होगा Q/T। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू 480 है, टी की वैल्यू कितनी है? 4 मिनट, तो वो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 गया, 6 से 48 को काटेंगे जो 6 8 48, तो ये मेरा 8/4, मतलब 2 से कैंसिल हो जाए, 8 4 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 एम्पियर इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कितना यूज होगा। अब मैंने बताया था अगर आई को टी के फॉर्मेट में दे दे, इसका मतलब वेरिएबल है आई, और जब आई वेरिएबल होगा और हमको क्या निकालना है? क्यू निकालना है, तो जो डेल्टा क्यू होगा वो कितना होगा? वो मेरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू टी टी, और यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे 2 से 6 सेकंड तक। ठीक है, आई को डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करते हैं, तो आई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 टी। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 2 से 6 के लिमिट में, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज़ का इंटीग्रेशन बता देता हूँ फिर से एक बार वो फार्मूला। अगर अगर मैं टी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, t⁻n का, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो t⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, और अगर मैं t⁻n का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो होता है मेरा t⁻n-1, n इंटू, यहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर जो t की जगह पर है वो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे भाई? एक मिनट यहाँ पर प्लस होगा, हाँ प्लस ही है, तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है? एक सेकंड, कांस्टेंट है ना, बाहर निकालो, बाहर निकालो भाई, बाहर निकाल लिया। फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे? डिफरेंट इंटीग्रेशन हम करेंगे पूरे dt का इंटीग्रेशन। तो 4 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 1। अब 1 का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 1 dt प्लस, और क्या बचा? 2 dt, तो 2 कांस्टेंट था, 2 को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर? t, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कौन से लिमिट में? 2 से 6, 2 से 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? देखो 1 का इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे कि 1 का इंटीग्रेशन सिंपली t आ जाएगा। देखो t⁻n, यहाँ पर n क्या है? 0, प्लस यहाँ पर n जो है वो 0 है, कोई t ही नहीं है, +1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा? सिंपली t का पावर 1, और ये t हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? t, और ये हो जाएगा 2 6। अब क्या करेंगे आगे? +2, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब t⁻, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई? मेरा टैब यार ऐप अपडेट हुआ है, सही नहीं चल रहा है। t का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो क्या मेरा ये कुछ ऐसा हो गया? कैसा हो गया कि ये 2 हो गया, ये लिमिट मेरी हो गई 2 से 6, ये t हो गया। एक सेकंड, ये तो डिफरेंशिएट हो गया है ना, जब डिफरेंशिएट हो गया है तब लिमिट क्यों लगा रहे हो ऐसे? जब डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर लिए हैं तो ऐसे लिमिट लगती है, लोअर अपर, +2 बाहर है,
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है टी का स्क्वायर बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट क्या है 2 से 6। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे टी को, एक बार 2 रखेंगे, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस एक बार हम लिमिट यहाँ पर टी स्क्वायर पे 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार हम लोअर लिमिट फिर बाद में रखेंगे, लोअर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर करते हैं। 6 में से 2 गए 4 और 36 में से क्या माइनस होगा, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 32। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 36। ओ तेरी, हो गई ना कैलकुलेशन मिस्टेक। कहाँ पर हुई है ये देखो, ये 4 को तो तुम भूल गए अंदर लाना, वो 4 को बाहर ही खड़े किए हो। तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पर एक बार इससे 4 मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4 छंग 24 माइनस 4 दूनी 8, 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 24 में से 8 जाएगा 16 बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ जो प्लस 4 है वो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 4 जो है वो 32 में 16 ऐड होगा, तो 32 10 42, 42 6 48 मेरा आंसर आएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे आई ए बाई आई बी बताना है। तो आई क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, और आई जो होता है वो क्यू बाई टी होता है। तो क्यू बाई टी क्या है, तो क्यू बाई टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही आई होता है। क्या ए का स्लोप 45 है और बी का स्लोप 60 है, भाई 90 माइनस 30 करेंगे ना, तो मैं कह सकता हूँ आई ए जो होगा वो 1045 होगा, आई बी जो होगा वो 1060 होगा। ठीक, ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो 1/√3 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो पिछले क्वेश्चन में आई को वेरिएबल दिया था, इसमें क्यू को वेरिएबल दे दिया, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। मुझे बताना क्या है, वायर में करंट बताना है 2 सेकंड पर एट दो और इन दो, इन का मतलब क्या होता है एवरेज। पहले हम एक काम करेंगे, एट वाला निकाल लेंगे, तो आई क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके आई मिलेगा। जब इसको जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते थे, सेम उसी तरह से है, बिल्कुल अलग नहीं। टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2t, प्लस 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सिंपली 2, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो अब मुझे इसमें 2 की वैल्यू टाइम को रखना है, तो एट 2 सेकंड पर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा क्या बोलते हैं करंट एट 2 सेकंड, 2 दूनी 4 प्लस 2 मतलब 6 एम्पियर, ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट होगा। अब एवरेज वाला कैसे निकालते थे, याद करो काइनेमेटिक्स कैसे निकालते थे हम एक काम करेंगे, इन 2 सेकंड बोला है ना, तो एक बार हम क्यू को 0 रखेंगे, एक बार टी को 0 रखेंगे, एक बार टी को 2 रखेंगे, और याद करो कि कैसे हम एवरेज निकालते थे। जैसे यहाँ पर क्यू से डिफरेंशिएट करेंगे तो आई मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पर वैसे ही वेलोसिटी मिलता था। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, यही करते थे ना। हाँ, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो यहाँ पे क्या निकालना है, वैसे ही मुझे एवरेज करंट निकालना है। तो हम क्यू फाइनल, ये क्यू फाइनल क्यू इनिशियल, फिर उसको 2 से डिवाइड करके एवरेज करंट निकाल लेंगे। जब इसको हम 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0, तो क्यू इनिशियली कितना हो जाएगा -4, राइट, क्यू इनिशियली -4 हो जाएगा। और जब इसमें हम वैल्यू 2 रखेंगे तो क्यू फाइनल हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -4, तो 4 + 4 -4, एक 4 से एक 4 जाएगा, तो फाइनली 4 क्यू कितना बचेगा 4, सिर्फ 4। तो मेरा जो आई एवरेज है वो क्या हो जाएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, मैंने रिलेट करके बता दिया कि कैसे, ऐसा क्यों। तो क्यू फाइनल कितना होगा 8 है, 8 है नहीं 4 है भाई, 4 है, क्यू इनिशियल -4 है डिवाइडेड बाई 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 8/2, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो एवरेज 4 एम्पियर आया है, इंस्टेंटेनियस 6। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है थोड़ा सा, इसको करने से पहले 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट, और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जाता है, तो इस डायरेक्शन में ही आई होती है, ऐसा कह सकते हैं। या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है या चार्ज इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट में होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, N1 इलेक्ट्रॉन इससे पास हो रहे हैं,
तो मेरा जो आई होगा वो क्या हो जाएगा, एन ई, N1e हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इधर पास कर रहे हैं तो आई इधर नहीं होगा, तो क्या बोल रहा है, किस डायरेक्शन बता दिया है ना, पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पास कर रहे हैं, तो मेरी जो आई की डायरेक्शन होगी इसकी अपोजिट होगी। वो कितनी होगी, आई ई इलेक्ट्रॉन की वजह से N1 एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब दूसरी बात, साइमल्टेनियसली N2 प्रोटॉन पासिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाते हैं करंट की डायरेक्शन वही होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब N2 प्रोटॉन यहाँ से गए, तो प्रोटॉन की वजह से जो आई आएगा, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, वो कितना होगा, एन ई, ये N2e, और ये कैसा होगा, लेफ्ट में राइट से, और ये भी राइट से लेफ्ट में। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएंगे राइट से, मतलब कह सकते हैं दोनों को जोड़ के कि N2 प्लस ई, सॉरी N2e प्लस N1e राइट से लेफ्ट में जाएंगे, करंट की डायरेक्शन। ये देखो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो अगर मैं ई को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से N2 प्लस N1 बचेगा, ई बाहर आ जाएगा, और ये राइट से लेफ्ट, तो ये आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा ये टूवर्ड लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। हमारा लास्ट सवाल आज का, जिसमें ऑलरेडी सजेशन लिखा है, तो ऐसे ही कर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी f है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आई इंस्टेंटेनियस नहीं आई क्योंकि इसको घूम के पूरा आना है, तो ये एक टाइम इंटरवल हो गया। तो आई क्या होता है, आई एवरेज क्यू बाई टी। कौन सा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, टाइम पीरियड टी है। तो अगर मुझे सिर्फ आई एवरेज लिखना होता तो ऐसे लिख देते, लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक राउंड पूरा करने में सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस लगेगा, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से चल रहा है, तो ई बाई टी कर देंगे, टी की जगह पर ये पुट किया तो मेरा क्या आ गया, आई एवरेज आ गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।